नमस्कार, HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। कोरोना वायरस के जो मामले हैं देश भर में वह बढ़कर अब 1,90,000 के पार पहुंच गए हैं। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो गया हो। खैर, कोरोना अपडेट की इस न्यूज़ रिपोर्ट में मैं आपको जानकारी दूंगी कि देश भर में और राज्य स्तर पर कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है, साथ ही में वैश्विक स्तर पर कितने कुल पॉजिटिव केस हो चुके हैं, कितने की मौत हो चुकी है, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, ये सभी आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। और इसी के साथ मैं आपको ये भी जानकारी दूंगी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया कि 1 हफ्ते के लिए जो दिल्ली का बॉर्डर है उसे सील कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जो दिल्ली में जो इलाज करा रहे हैं, जो दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं, उनका इलाज किया जाए या फिर नहीं, उसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगा है। साथ ही में उन्होंने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इस पर अपना सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर या फिर जो सील किया गया जो अभी फैसला है उसमें उसे खोला जाए या नहीं, उसे लेकर भी उन्होंने सुझाव मांगा है दिल्ली की जनता से। क्या कुल कहा है उन्होंने, हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि देश भर में और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में कुल जो पॉजिटिव केस है वह 1,90,535 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से पिछले 24 घंटों में कुल 8,392 जो मामले हैं वो नए आए हैं, जबकि मौत का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटों में वह 230 पर आकर पहुंच गया है, जिसके चलते पूरे भारत में अब तक 5,394 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं ठीक हो चुके लोगों का जो आंकड़ा है वह 91,819 पर आकर पहुंच गया है। वहीं अगर नज़र डालें वर्ल्ड में यानी कि विश्व भर में, तो वैश्विक स्तर पर अब तक कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह 62,81,602 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 3,74,210 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है इस जानलेवा वायरस के चलते, जबकि 28,53,972 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो चुके हैं। यह जो आप आंकड़े देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। हो सकता है इन आंकड़ों में अब तक और भी इजाफा हो गया हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा देश भर में और वैश्विक स्तर पर किस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं आंकड़ों के माध्यम से कि राज्य स्तर पर इसकी क्या कुल स्थिति है। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह बढ़कर अब 67,655 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 2,286 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, जबकि महाराष्ट्र में अब तक 29,329 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के बाद नाम आता है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में अब तक कुल 22,333 लोग जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं और 173 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में 12,757 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। और तमिलनाडु के बाद नाम आता है देश की राजधानी दिल्ली में। यहाँ पर भी लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और अब यह जो आंकड़ा है वह आकर पहुँच गया है 19,844 पर। वहीं अगर मृतकों के बारे में बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कुल 473 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह 8,478 पर आकर पहुंच गया है। वहीं अगर गुजरात में नज़र डालें तो यहाँ पर कुल जो मामले हैं वह 16,779 पर आकर पहुंच गया है और 1,038 जो लोग हैं वह सभी लोगों की मौत हो चुकी है और 9,919 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल जो मामले हैं वह 8,831 पर आकर पहुंच गया है। वहीं राज्य में अब तक 194 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और 5,927 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक कुल 8,089 जो लोग हैं वह कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं और 350 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और
842 जो लोग हैं वह सभी रिकवर हो गए हैं। नज़र डालें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 7,823 जो लोग हैं वह सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 213 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,709 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 5,501 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से 317 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई, जबकि 2,157 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। केरल में भी लगातार जो है संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और यह अब आकर पहुंच गया है 1,269 पर। इनमें से 9 की मौत हो गई है, जबकि 590 जो लोग हैं उतने लोग ठीक हो गए हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में अब तक कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह 3,679 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,349 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं नज़र डालें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में अब तक कुल 2,698 जो लोग हैं वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 82 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और 1,428 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं नज़र डालें बिहार में, तो बिहार में अब तक कुल 3,815 जो मामले हैं वो कोरोना के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। इनमें से 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,710 जो लोग हैं वो सभी बिहार में ठीक हो गए हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 2,263 जो लोग थे वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं और 45 लोगों की मौत हुई है पंजाब में और 1,987 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं नज़र डालें हरियाणा में, तो हरियाणा में 2,091 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,048 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं अगर नज़र डालें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह 2,446 पर आकर पहुंच गया है और 28 लोगों की मौत हुई है और 927 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 3,221 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं, 51 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,218 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं ओडिशा में नज़र डालें, तो ओडिशा में अब तक कुल 1,948 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। ओडिशा में 7 लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस के कारण, जबकि 1,126 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं असम की बात करें, तो असम में अब तक कुल 1,272 जो लोग हैं वो सभी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 185 जो लोग हैं वो सभी रिकवर यानी कि ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा राज्य स्तर पर स्थिति कैसे गंभीर होते जा रही है कोरोना वायरस के कारण। महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, गुजरात और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर लगातार जो पॉजिटिव केस है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। सिर्फ यही राज्य नहीं, और भी जो अन्य राज्य हैं पूरे देश भर में, वहाँ पर भी जो कोरोना वायरस के मामले हैं उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इस बीच जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज ऐलान किया कि अगले 1 हफ्तों के लिए दिल्ली का जो बॉर्डर है उसे सील किया जाएगा। हालांकि इसे खोला जाए या नहीं, इसे लेकर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगा है। क्या कुल कहा है उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए जानते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर कहा कि अनलॉक के लिए मुझे आपके सुझावों की ज़रूरत है। आप अपने सुझाव शुक्रवार 5 बजे तक व्हाट्सएप नंबर या ईमेल कर हमें भेज सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप 1031 पर फ़ोन करें, आपके सुझाव को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हम फिलहाल 1 हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। असेंशियल सर्विस वाले आ जा सकेंगे। आगे भी दिल्ली के बॉर्डर खोले जाएं या नहीं, इस पर सभी के सुझाव आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस बात की जानकारी दिल्ली के सीएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन में दुकानों को खोलने को लेकर कहा कि अभी तक दिल्ली में जितनी सेवाएं शुरू हो गई थी उसके अलावा बार्बर, सैलून की दुकानें खुलेंगी, जबकि स्पा अभी तक खोला नहीं जाएगा। ऑटो रिक्शा में एक सवारी पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है।
पहले 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर जो सवारियों पर प्रतिबंध था, अब उसे भी हटाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम बाज़ारों में दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया, इसलिए अब से सभी दुकानें खुल सकती हैं। फिलहाल के लिए कोरोना अपडेट के इस न्यूज़ रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है, हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।